रोज़े का 5वाँ जो फ़ायदा है मेडिकल के हवाले से वो ये है कि हमारी बॉडी जो नॉर्मल हालात के अंदर एनर्जी जो उसका सोर्स होता है वो ग्लूकोज़ होता है। रोज़ा रखने से ये होता है कि क्योंकि को ग्लूकोज़ हम खा नहीं रहे थे तो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट होती है उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं कीटोसिस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब चैनल सेहत व हिकमत के अंदर खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे रोज़े की मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में। कई सालों से रोज़े के हवाले से साइंसी तहकीकात जारी हैं और साइंस की बहुत ही बेहतरीन जो नताइज हैं वो हमारे सामने आते हैं कि साइंस ये कहती है कि रोज़ा हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि रोज़े के पीछे साइंस क्या है, यानी साइंस बिहाइंड द फास्टिंग, और इसके अलावा रोज़े के हमारे ऊपर क्या असरात होती हैं और रोज़े के क्या तिब्बी फ़वाइद हैं। फास्टिंग यानी रोज़े की मेडिकल में बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके अलावा एक्सटेंडेड फास्टिंग, अल्टरनेटिव डे फास्टिंग। सबसे अहम जो फास्टिंग यानी रोज़े की जो मेडिकल के लिहाज से जो वो किस्म है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि जिसके अंदर मुख्तलिफ दौरानिया होता है खाने-पीने का और खाना-पीना छोड़ने का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है या कोई भी फास्टिंग हो उसके हमारी बॉडी के अंदर जो 5 है, 5 बुनियादी जो है वो किरदार होते हैं। रोज़े का जो सबसे पहले हमें फ़ायदा होता है, वो ये है कि रोज़े की वजह से हमारा वेट लॉस होता है। क्योंकि हम रोज़ा जब रखते हैं, सुबह से लेके शाम तक खाना-पीना छोड़ते हैं, तो खाना-पीना कम करने की वजह से हम कम कैलोरीज़ कंज़्यूम करते हैं। तो जितनी कम कैलोरीज़ कंज़्यूम होती हैं, उतना ही जो है वो बॉडी का वेट कम होता जाता है। ये तो पहला बेनिफिट था कि इससे ओबेसिटी जो होती है, वो कंट्रोल होती है। रोज़े की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। इन्फ्लेशन जो है वो की रोल प्ले करती है बहुत सारी क्रोनिक डिजीज़ेज़ में, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह। तीसरा फ़ायदा साइंसी लिहाज से रोज़े का ये है कि इसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है, तो ये रोज़ा जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। रोज़े का जो चौथा बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोफेजी के ऊपर चली जाती है। अब चूँकि जब रोज़ा नहीं होता तो हम अपनी खुराक का जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो ग्लूकोज़ होती है। अब जब हम खाना-पीना छोड़ देते हैं तो फिर बॉडी जो है हमारी वो एक नॉर्मल फंक्शन से जो है वो ऑटोफेजी के ऊपर भी चली जाती है। ऑटोफेजी क्या होती है कि हमारी बॉडी जो है उसका अपना एक सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर मौजूद जो डैमेज सेल्स होते हैं, जो ख़राब सेल्स हो जाते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, वो उनको खाना शुरू कर देता है। तो जो खुराक जो है, जो एनर्जी है, वो क्योंकि ग्लूकोज़ अब बॉडी को नहीं मिल रही होती, तो वो खुराक, वो जो एनर्जी है, वो जो डेब्रिस हैं या जो डेड सेल्स हैं बॉडी के, उनको खा के वो पूरी की जाती है। रोज़े का 5वाँ जो फ़ायदा है मेडिकल के हवाले से वो ये है कि हमारी बॉडी जो नॉर्मल हालात के अंदर एनर्जी जो उसका सोर्स होता है वो ग्लूकोज़ होता है। रोज़ा रखने से ये होता है कि क्योंकि को ग्लूकोज़ हम खा नहीं रहे थे तो बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट होती है उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है। इस अमल को हम कहते हैं कीटोसिस। तो कीटोसिस जो है वो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। उसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मली जो ग्लूकोज़ था वो तो अब कंज़्यूम नहीं हो रहा, तो ग्लूकोज़ की बजाय अब बॉडी जो है वो कंज़्यूम कर रही होती है फैट्स को। तो इस तरीके से हमारी ओबेसिटी का मसला भी हल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इस जो कीटोसिस की वजह से क्या होता है, फर्दर ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटोफेजी की वजह से क्या होता है, बॉडी के जो डेड सेल्स हैं वो कंज़्यूम होना शुरू हो जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एनर्जी, और इसके अलावा जो है नए सेल्स बनना भी शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थे कुछ साइंसी फ़वाइद रोज़े के, कि जिसमें पहला फ़ायदा ये है कि हमारे जो है ना वेट लॉस होता है। इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है? इन्फ्लेमेशन कम होती है जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ेज़ और दूसरी क्रोनिक डिसीज़ेज़ जो है उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसके अलावा बॉडी के अंदर ऑटोफेजी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और इसके अलावा कीटोसिस का। तो जो रोज़ा है इसको रखें लाज़मी, क्योंकि रोज़े की वजह से इस्लामिक या रिलीजियस बेनिफिट्स के साथ-साथ जो है वो हमें बहुत सारे मेडिकल फ़वाइद भी होते हैं। बहुत शुक्रिया।